और उसके बाद पॉलिसी, नई पॉलिसी पर जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी हटाने की बात। पहले तो जीएसटी नहीं लगता। हम लोग कड़ी मेहनत के साथ धूप में, बरसात में, पानी में बीमा करके लाते हैं। आप डीमैट अकाउंट करने जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ लोग ठीक से मोबाइल नहीं चला पाते हैं, लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ये गांव का देश है, गांव में लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, उतने अपडेट नहीं हैं। आप कह रहे हमारे हैं कि बंधु तो बोल ही दिए हैं। और कहना था कि अभी हम लोग का एक ग्रेच्युटी अमाउंट होता है जो अभी मात्र 3 लाख का अमाउंट है, जो कि अभी के समय में बहुत कम का अमाउंट है। इसको कम से कम बढ़ा करके 10 लाख रुपया किया जाए ग्रेच्युटी अमाउंट को। अब इस वक्त हम हैं फारबिसगंज में। फारबिसगंज में जितने भी LIC कार्यकर्ता हैं, अभिकर्ता हैं, वो सब 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, आइए इन्हीं के मुखार बिंदु से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। क्या कारण है आप लोग धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग धरना नहीं है, ये हम लोग का विश्राम दिवस है सर। जी वही। ये पूरे भारत में ऑल इंडिया लेवल पर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उसके तहत हमारा भी शाखा को ये दिशा निर्देश है कि आप सबों को भी विश्राम दिवस के रूप में मनाना है। ये ऑल ओवर इंडिया का ये डिमांड है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग पर बात कर रहे हैं और सभी लोग आज विश्राम दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें मुख्य है कि जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना हुआ है। पूरे भारत में सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिसमें क्या है कि मुख्य बात है कि कस्टमर से रिलेटेड ज़्यादा मामला है। उसमें बोनस बढ़ाने की बात हो रही है। किसका बोनस? पॉलिसी होल्डर जो हम लोग ने बनाया उस पॉलिसी होल्डर का कमीशन बढ़ना चाहिए, ये मुख्य बात यह है। उसकी बात है पॉलिसी होल्डर जो कभी ऋण लेते हैं अपने पॉलिसी पर, तो उस पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो हम लोग का ये कहना है कि ब्याज भी कम किया जाए। और उसके बाद नई पॉलिसी पर जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी हटाने की बात। पहले तो जीएसटी नहीं लगते थे। जी पहले नहीं लगता था, अभी कुछ वर्षों से ये जीएसटी लागू हुआ है। ये अनावश्यक जीएसटी लगता है? 4.5% फर्स्ट ईयर है, उसके बाद 2.25% सेकेंड ईयर है। और उसके बाद ये सब जो समस्या है खास करके कस्टमर के लिए, उस पर सारे लोग हम लोग आप लोग का भी कुछ मांग है पर्सनली? हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पर ये डिमांड है। जो अभी करता हमारे दिन रात एक करके फील्ड में काम करते हैं, सूखा में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, अनावश्यक अगर उनके साथ कुछ होनी या कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए मिनिमम 25 लाख कम से कम होना चाहिए। ये ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में मिलना चाहिए, जो कि उनका परिवार और बच्चे मतलब बेघर नहीं हो। ये हमारा राष्ट्रीय लेवल का डिमांड है। और उसी डिमांड के तहत मेडिक्लेम भी है कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी होता है तो उसके इलाज के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, जिसके तहत हम अपने परिवार को ठीक ढंग से इलाज नहीं करवा पाते हैं। उसके तहत हम लोग चाहते हैं मेडिक्लेम का पर्याप्त सुविधा हम लोग को मिले, जिससे कि हम जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था के तहत अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ललित कुमार झा। आज जो यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, मतलब क्या कुछ 4 दिवसीय बैठक था आप लोगों का, मतलब क्यों धरना पे बैठे हुए थे? हम लोग असल में हम सभी अभिकर्ता भाइयों पॉलिसी धारक के हित में और कुछ अपनी मांगों को रखते हुए 4 दिन का विश्राम दिवस के रूप में यहाँ बैठे हैं। हम लोग कड़ी मेहनत के साथ धूप में, बरसात में, पानी में बीमा करके लाते हैं और जो मान सम्मान हम लोगों को मिलना चाहिए उसमें कमी नज़र आता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का भी भविष्य है, हम लोग का बाल बच्चे का भविष्य है, वह किसी प्रकार से अंधेरे में नहीं जाए, सबका हित हो, यही हम लोग का मांग है। और हम लोग पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से विश्राम दिवस के रूप में, आज आखिरी दिन है, आज हम लोग का चौथा दिन है और आखिरी दिन है। अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ तो क्या? फिर हम लोग जो आगे से हम लोग का जो दिशा निर्देश हम लोग का जो टॉप लेवल के लीडर लोग हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग फिर आगे की बात को सोचेंगे। आइए और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, 4 दिवसीय जो आप लोग ये धरना किए हैं प्रदर्शन, तो क्या कुछ लग रहा है? देखिए प्रबंधन के
विरोध में हम लोग समर्थन मतलब हम लोग एकत्रित हुए हैं। विरोध मतलब ये है कि हमारी मांगें को माना जाए। हम लोगों का जो डिमांड अगर वो गलत है तो वो हमको बताया जाए। अगर वो गलत नहीं है तो उस पर विचार करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जहाँ तक मेडिक्लेम का सवाल है, मेडिक्लेम ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में हम लोगों को दिया गया है, जो सिर्फ क्लब मेंबर एजेंट को दिया गया है। जो हमारे यहाँ क्लब मेंबर हैं, आप लोग का कुछ सैलरी होता है? सैलरी हम लोगों को नहीं है, जो है सो कमीशन है। मतलब आप लोग काम करते हैं और अधिकारी लोगों को सैलरी अधिकारी लोगों को मिलती है। सैलरी का भी डिमांड है आप लोग? नहीं, सैलरी का कोई डिमांड नहीं है। सैलरी क्यों मिलेगा? एजेंट को तो कमीशन मिलना है। हम लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को मेडिक्लेम की सुविधा सभी एजेंटों को दिया जाए। अभी आपने सिर्फ क्लब मेंबर को दे रखा है। हम ऑल एजेंट के लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं। कमीशन भी हम लोगों को जो दिया जा रहा है वो भी रिड्यूस करने की बात चल रही है। एजेंट में पोर्टेबिलिटी लाने की बात चल रही है, जो IRDA के विरुद्ध जाता है। IRDA का ये मंशा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। डीमेट अकाउंट का विरोध है हम लोगों का कि आप डीमेट अकाउंट करने जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ लोग ठीक से मोबाइल नहीं चला पाते हैं, लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। ये गांव का देश है, गांव में लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, उतने अपडेट नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि ये क्या मतलब आप लोग का मैंने खास मुद्दा पे आइए, जी, मैंने क्या डिमांड है आप लोगों का? कि वो डिमेटराइजेशन नहीं हो। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? संजीव कुमार सैया मेरा नाम हुआ। क्या कुछ मांग है सर? थोड़ा शॉर्ट मांग है, हमारे बंधु तो बोल ही दिए हैं। और कहना था कि अभी हम लोग का एक ग्रेच्युटी अमाउंट होता है जो अभी मात्र 3 लाख का अमाउंट है, जो कि अभी के समय में बहुत कम का अमाउंट है। इसको कम से कम बढ़ा करके 10 लाख रुपया किया जाए ग्रेच्युटी अमाउंट को। ये होगा तो सभी, मान लीजिए 65 साल के बाद अभिकर्ता जो है लास्ट स्टेज में एजेंसी नहीं कर पाते, वो ग्रेच्युटी ले पाएंगे। कम से कम 10 लाख एक अमाउंट होगा तो बड़ा रकम होगा, जिससे अभिकर्ता का भरण पोषण। पूरे भारत में विश्राम दिवस चल रहा है, इनका मांग आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कुछ मांग है, और मांग को लेकर के अब आज आखिरी दिन है, उसके बाद क्या कुछ होगा जानते हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।